नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ के 23 खबरों के बुलेटिन 23 तोरार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर कहा, तू न थकेगा, तू न रुकेगा, तू न मुड़ेगा कभी, हर कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। सीएम भूपेश बघेल कन्याकुमारी के दौरे पर है। वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज शाम को 4:30 बजे कन्याकुमारी से बिलासपुर पहुंचेंगे और रात को 8:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल 2 जिलों का शुभारंभ करेंगे। सीएम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति जिले का शुभारंभ करेंगे। इन दोनों जिलों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या अब 33 हो जाएगी। इस दौरान सीएम कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालयों का शुभारंभ कर करोड़ों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में आरएसएस में मंथन का दौर जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पदाधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। आज आरएसएस की टोली बैठक में कुछ और प्रमुख शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी तेज हो गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन ने तैयारियों का जायजा लिया। नीट यूजी परीक्षा में मध्य प्रदेश की सानिका अग्रवाल को 29वां स्थान मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के ओम प्रभु को 44वां स्थान। प्रतिभागी परीक्षा का रिजल्ट neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं। इस बार 16,14,777 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के बेहतर रहने योग्य शहरों की सूची में 7वां स्थान मिला है और इस इंडेक्स में पुणे को देश के नंबर 1 शहर का स्थान प्राप्त हुआ है। रायपुर ने पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। पिछले वर्ष भी रायपुर को टॉप 10 शहरों में रखा गया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अलग अलग कैटेगरी के स्तंभवार लिस्ट में रायपुर को भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5वां स्थान मिला है। साथ ही बिलासपुर को संस्थागत कार्यों के लिए 5वें स्थान पर रखा गया है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा गुरुवार को जमकर यहां पर हंगामा हुआ। जर्जर सड़क और लंबित वेतन के मुद्दे को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और आसंदी तक पहुंच गए। बीजेपी पार्षदों ने जर्जर सड़क के गड्ढे भरने और सफाई कर्मियों के वेतन का भुगतान करने की मांग की। दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी बचौली के खिलाफ आदिवासी युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। लेबर सप्लाई में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर युवा धरने पर बैठ गए। हालांकि एनएमडीसी का उत्पादन बंद होने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लाल पानी से प्रभावित 12 गांवों के 120 युवाओं को ठेका श्रमिक के रूप में रोजगार देने की मांग की जाए। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारी संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सड़क पर ही खाना खाते भी नजर आए। सरायपाली सरपंच के संघ के 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरपंचों के हड़ताल से गांव में होने वाले काम पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, जिससे पूरे क्षेत्रवासी परेशान हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंची, जहां पर उन्होंने इलाके के लोगों को कई सौगातें दी। वहीं भेड़िया एक एम्पायल और एम्पायलर्स मीट में भी हिस्सा लिया, जहां पर 183 युवाओं का चयन हुआ। वहीं दिव्यांगों को जरूरत का सामान भी बांटा गया। बिलासपुर शहर के पुराने बस स्टैंड को कांग्रेस कार्यालय के नाम आवंटित करने के मामले में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलग से पिटीशन दायर करने की छूट दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने दलित बी के जमीन को किसी पार्टी को आवंटित न करके उन्हें लोगों के हित में उपयोग करना था। निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आईपीएस को बहाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि राज्य परीक्षा समिति का अनुमोदन लेकर निलंबन जारी रखने का आदेश देना भारतीय स्वनियम का उल्लंघन नहीं है। पेंड्रा से वसंतपुर अमरपुर में 8 किलोमीटर सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को मौके का निरीक्षण करके पूरी रिपोर्ट सीलबंदी लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले में अब 13 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
सरगुजा जिले के मैनपाट में वन विभाग ने करीब 10 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और ग्रामीणों के पास से इमारती लकड़ी भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थल होने के कारण मैनपाट में जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके कारण भी अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं। गरियाबंद के प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं की मांग है कि गैदी बाई को फिर से आश्रम अधीक्षक बनाया जाए, नहीं तो वे अपने घर वापस लौट जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में युवक ने से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 2 आरोपियों ने युवक पर बाइक चुराने की कोशिश की और उनसे मारपीट करने लगे। घटना बृहस्पति बाजार की बताई जा रही है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है। कबीरधाम जिले के ग्राम महाराजपुर के पास कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिससे कार सवार डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लोहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजिम के अकोली गांव में चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने पहले पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले में सुसाइड प्रिवेंशन के तहत आत्महत्या रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है और ये नंबर डायल 112 से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोगों की काउंसलिंग कर सोच को बदलने में काफी मददगार साबित होगा। कवर्धा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने 60 से भी ज्यादा मवेशियों को बरामद किया है। पूर्व मंत्री को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। फिलहाल मवेशियों का पशु चिकित्सक द्वारा इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जशपुर में एक बार फिर लूट और मारपीट का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वो ससुराल कस्तूरा से वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी शारदा धाम के तिराहे के पास 2 बाइक में सवार 4 अज्ञात लोगों ने रास्ता पूछने के बाद इन्हें रोक लिया। अचानक 2 ने उन पर आक्रमण कर जबरन उठाकर जंगल की ओर लेकर मारपीट की। धमतरी शहर के अरबों की पेंटिनगंज की जमीन पर काबिज 73 लीजधारियों ने 10 साल से लीज की राशि जमा नहीं कराई है, जिसकी कीमत बढ़कर अब 65 लाख हो चुकी है। वहीं इस भारी भरकम राशि को वसूल करने निगम प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर सभी को नोटिस जारी किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने नक्सलियों का बंकर ध्वस्त कर दिया। मौके से आईडी, तार समेत राशन समेत कई सामान बरामद किया गया। बालोद में 2 साल पहले हुए दुष्कर्म के बाद में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की थी। लंबी सुनवाई और गवाहों की पेशी के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। रामानुजगंज में रोज वैली चिटफंड कंपनी ने ग्रामीणों को करोड़ों का चूना लगाया। ग्रामीणों को पैसा दोगुना करने का धोखा देकर कंपनी बंद की। पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले के अर्जुनी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री को लेकर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 27 लीटर महुआ शराब भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। डोंगरगढ़ के सुरा डबरी गांव में रास्ता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 3 सितंबर की है। घटना के बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अचानक मार टाइगर रिजर्व अमरकंटक और गौरेला के बीच 7 हाथियों के दल का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने एक ग्रामीण के मकान को तोड़ने के अलावा 3 किसानों की मक्के की फसल को भी चट कर दिया। गौरेला रेंज और एटीआर प्रबंधन भी हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। कबीरधाम जिले के चिखली गांव में 40 लाख की लागत से बनी रिटर्निंग वॉल को गिराने के मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। जिले के कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं जांच टीम रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कबीरधाम जिले की पुलिस बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और नशा छुड़ाने के लिए अभियान चला रही है।
टीम कवर्धा और पंडरिया के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान एक 8 साल का बालक भीख मांगते हुए मिला, जिसे टीम ने रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति को सौंपा। बालोद जिले के किसानों की मांग पर खेतों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। इस बार अच्छी बारिश होने के कारण अधिकतर डैम लबालब हैं। वहीं कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सिंचाई के लिए पानी की जरूरत थी, जिसे देखते हुए बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। बस्तर में 2 नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य में से किसी एक को चतुर्थ श्रेणी के पद पर शासकीय सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत नौकरी दी गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम जगदलपुर में अब तक पूरा नहीं पाया। शहर के 19 जोन में से अब तक 2 जोन का ही काम पूरा हुआ है। वहीं मामले में बीजेपी ने नगर निगम पर अमृत मिशन योजना के तहत लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जानबूझकर केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा। धमतरी में स्टे के बाद भी निर्माणाधीन भवन में काम जारी रहने पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया है और निगम कार्यालय भेज दिया है। बता दें कि सरकारी जमीन पर भवन निर्माण कराया जा रहा है। सरायपाली ब्लॉक के 4 भाठा गांव में मनरेगा के तहत गांव के त्रिकुटी तालाब चल रहे काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सरपंच और कुछ लोगों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर 12 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया। वही मामले में जांच होने पर भ्रष्टाचार को छुपाए जाने की बात कही है और मामले की फिर से जांच कराने की मांग की। बलरामपुर के राजपुर में करीब 26 साल पहले शुरू हुए बांध निर्माण में प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया। 35 किसानों को करीब 85 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजा वितरण के दौरान जमकर बारिश हुई, लेकिन भीगते हुए भी किसान राशि लेने के लिए पहुंचे। गौरेला में वन विभाग ने जंगल की जमीन पर किए गए जा रहे कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया। वन विभाग के अमले ने तरई गांव में 2 लोगों के सड़क किनारे बने मकानों को खाली कराया है। वहीं मारवाही के लोहारी में भी स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। जशपुर जिले से गुजरी नेशनल हाईवे नंबर 43 की हालत 5 किलोमीटर तक जर्जर है और लोगों को बीटीआई चौक से तहसील चौक तक का सफर करने में आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। वहीं लोगों ने कई बार सड़क बनाने की मांग की, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे। शक्ति जिला बनने के बाद लोग असमंजस की स्थिति में हैं। मुक्ता राजा और बारद्वार को मिलाकर 15 वार्डों का नया बारद्वार के नाम से नगर पंचायत बनाई गई थी, जिसके अन्य 10 वार्ड शक्ति जिले में आ रहे हैं, जिससे लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन इस समस्या को लेकर कोई पहल नहीं की गई। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जहां हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। 15 दिनों से 2 हाथी इसी इलाके में विचरण कर रहे हैं और वन विभाग हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पेंड्रा जिले में कई स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। मालाढाण के मिडिल स्कूल के खतरों के बीच पढ़ते बच्चों की तस्वीर शिक्षा विभाग की पोल खोलती नजर आ रही है। शासन प्रशासन सरकारी स्कूलों की अच्छी व्यवस्था को लेकर भले ही लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और बयां कर रही है। क्लासरूम की छत जगह जगह से टूटकर गिर रही है। बस्तर में ऑपरेशन मानसून सफल साबित हो रहा है। बारिश और जलभराव के बीच जवानों ने नक्सलियों के खात्मे के लिए जो प्रण दिया था उसे पूरा कर रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में 13 मुठभेड़ हुई और इनमें से 7 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया, जिसके साथ ही बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं। और जून महीने से ही पुलिस ने ऑपरेशन मानसून की तैयारी कर रखी थी। धमतरी जिले के लोगों को अब डायलिसिस के महंगे इलाज के लिए दूसरे शहरों का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर स्थापित हो गया है। कुछ दिनों बाद यहां के लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, जो कि पूरी तरह से फ्री रहेगी। इसके लिए एस्कॉग संजीवनी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में जल क्रीड़ा एकादशी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भगवान राजीव लोचन जल क्रीड़ा करते हुए बाबा कुलेश्वर नाथ के दरबार में पहुंचे। इनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। साथ ही श्रीहरि और भगवान भोलेनाथ का एक साथ महाआरती भी किया गया।